जी अस्सलाम वालेकुम सर। मेरी जी आवाज़ आ बात। रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी सर, मेरा सवाल सूरह नजम से रिलेटेड है। जी जी। अ, इसमें मेरे दो सवालात हैं, ठीक है। एक सवाल तो ये है कि सूरह नजम की स्टार्टिंग की आयत जैसे 1 से लेकर 18 तक जो पढ़ते हैं, तो उसमें अक्सरियत तो यही कहती है कि मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा, ठीक है। लेकिन कुछ उलमा हो गए हैं जो माइनॉरिटी में ही हैं, जैसे बरेलवी उलमा हो गए हैं, और मैंने कुछ नए लोगों को जो इतने वाकिफ नहीं है, उनको ट्रांसलेशन पढ़ने दिया, तो उन लोगों ने भी यही कंक्लूड किया कि यहाँ देखने से तो लगता है कि अल्लाह ताला ही से ही बात हो रही। हम्म, ठीक है। अब कुरान कुरान के दूसरे मकामात हैं, जैसे सूरह तकवीर है या अहादीस है, उनके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा गया। लेकिन खुद सूरह नज्म की अपना जो नज्म है, अपना कोहेरेंस है, और उसमें जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, उसके बेसिस पे हम लोग कैसे कह सकते हैं कि ये यहाँ पे अल्लाह ताला नहीं है, जिब्रील अलैहिस्सलाम ही है। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ, जैसे कि इसमें काफी मतलब जिक्र हुआ कि किस तरह से जिब्रील अलैहिस्सलाम नजदीक आए, ऊपर से नीचे आए, ठीक है, और वो सिदरतुल मुंतहा के पास भी देखा गया। तो इस पे भी लोग कहते हैं कि अहादीस में तो जिक्र आया है कि अल्लाह ताला पहले आसमान पे आते ही हैं, तो इसमें कौन सी मुश्किल बात हो गई है? ठीक है, तो यहाँ पे अल्लाह ताला का ही जिक्र है। ठीक है, तो एक सवाल ये था, और दूसरा सवाल है मेरा इसी से रिलेटेड, सूरह नजम की आयत नंबर 10, जो कि है फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। ठीक है, कि यहाँ पे उसने अपने बंदे पर ठीक है, कुरान अपने बंदे पे नाजिल किया, राइट। तो यहाँ पर पूरे यहाँ पर मैंने गांधी साहब को भी सुना है, और अमीन एहसन इस्लाही साहब की भी तफसीर पढ़ी है। वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे अल्लाह ताला है, जो प्रोनाउन यूज हुआ है वहां पे अल्लाह ताला के लिए यूज हुआ है। लेकिन अगर हम नज्म देखें कुरान का, तो स्टार्टिंग से तो कहीं पे अल्लाह ताला का जिक्र नहीं हुआ है। अचानक से एक प्रोनाउन आ जाता है जिसमें अल्लाह ताला मुराद हो जाते हैं, तो ये लग रहा है कि नज्म टूट गया है। तो हाँ, तो इस पे मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए था। तो बेसिकली ये दो सवाल आते हैं मेरे। जी। देखिए, पहली बात यह है कि यहाँ जो एडजेक्टिव्स इस्तेमाल हुए हैं वो जिब्राइल के लिए तो अच्छे हैं, अल्लाह ताला के लिए वो अच्छे नहीं हैं। मसलन ये है कि ज़ू मिर्रा बिन, ज़ू मिर्रा किसी मखलूक का किरदार हो सकता है, अल्लाह ताला का नहीं। बाकी ठीक है, शदीदुल कुवा अल्लाह ताला के लिए बोल सकते हैं, फस्तवा भी अल्लाह ताला के लिए बोला भी गया है कुरान मजीद में। लेकिन ज़ू मिर्रा जो है ये फरिश्ते के लिए तो ठीक है, अल्लाह ताला के लिए ठीक नहीं है। यानी अच्छे साहिब किरदार, मजबूत किरदार वाला, मजबूत किरदार वाला अल्लाह ताला के लिए ये एडजेक्टिव अच्छा नहीं है। तो इसलिए ये मजबूरन हमें मानना पड़ता है कि यहाँ अ, अल्लाह ताला पेश नज़र नहीं है, बल्कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। दूसरी बात जो है वो, जो आपका आयत नंबर 10 के हवाले से सवाल है, वो ये है कि फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। तो अब्दिही की जो ही है कि उसने अपने बंदे की तरफ वही की। ये तर्जुमा हम अपने लिहाज से कर जाते हैं, तर्जुमा ये होना चाहिए कि उसने उसके बंदे की तरफ वही की, उसने उसके बंदे की तरफ। तो जिब्राइल ने उसके बंदे यानी अल्लाह के बंदे की तरफ। जब हम तर्जुमा कर देंगे कि उसने अपने बंदे की तरफ किया, तो फिर वही करने वाला और जो अब्दही में ही है वो दोनों एक हो जाएंगे। तो जिब्राइल ने वही की अल्लाह के बंदे की तरफ जो वही करनी थी। अब रह गया ये कि पीछे अल्लाह ताला तो मौजूद नहीं है, तो अब यहाँ ज़मीर कैसे आ गई है? ये जो चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह होती हैं, वो पीछे मज़कूर ना भी हों तब भी ज़मीरें आ जाती हैं, और ये तमाम ज़बानों में है, उर्दू में भी है। जैसे इन्ना अंज़लनाहु, आगे पीछे कुरान का जिक्र नहीं, सूरह शुरू यहीं से हो रही है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इसको लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया। किसको? नहीं बताया गया, क्योंकि बिल्कुल वाज़ेह है कि किस चीज़ की बात हो रही है। इसी तरह उर्दू में देखिए कि अल्लामा इकबाल ने अपनी बाल जबरील के बारे में कहा है, मोहम्मद भी तेरा, जिब्रील भी, कुरान भी तेरा, मगर ये हरफ शीरी तर्जुमा तेरा है या मेरा। तो ये हरफ शीरी बाल जबरील की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसमें आगे पीछे बाल जबरील की कोई बात ही नहीं है। तो इस तरह से जो चीज़ें बिल्कुल मुबरहन होती हैं, वाज़ेह होती हैं, उसके लिए हम ऐसे ही ज़मीर ले आते हैं। एक मैंने मिसाल कुरान से दे दी, एक मिसाल मैंने उर्दू के अल्लामा इकबाल के कलाम से दे दी। तो ऐसे ही यहाँ पर हुआ है। तो जिब्राइल ने वही की अल्लाह के बंदे की तरफ, सही तर्जुमा ये होगा।
کہ جبرائیل نے وحی کر دی اللہ کے بندے کی طرف جو وحی اس نے کرنی تھی. کیونکہ یہاں پر جو سارا کلام چل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وحی کی گئی ہے، اس سے وہ کلام جو بھی قرآن مجید پیش کر رہے ہیں وہ وحی کے طور پر پیش کر رہے ہیں، اپنی طرف سے پیش نہیں کر رہے. اس میں اللہ بھی واضح ہیں، جبرائیل بھی واضح ہیں، اور کلام کا نازل ہونا بھی واضح ہے. اس لیے تینوں کے نام میں لیے گئے، تینوں کے نام میں لیے گئے، تینوں کے لیے صفات آ گئی ہیں یا ضمائر آ گئی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صاحب کن نام نہیں لیا گیا، واضح ہے سب کے لیے کہ صاحب کن سے مراد کون ہے. اسی طرح اللہ وحی یوحا میں واضح کر دیا کہ کلام کے نازل ہونے کی بات ہو رہی ہے. اب کلام کے نازل ہونے میں دو شخصیات انوالو ہوتی ہیں، ایک جبرائیل علیہ السلام اور ایک اللہ تعالیٰ. وہ دونوں آگے ضمیروں میں یا صفات کے ساتھ بیان ہو گئے ہیں. تو یہ کلام کچھ اس طرح سے ہے. جی بہت شکریہ سر.